नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं इलियट वेव थ्योरी के ऊपर। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके और किस तरीके से आप इसे ट्रेंड में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आपको ये पता है कि मार्केट में जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हिस्ट्री में जो चीज़ हुई है मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में उस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर वो आगे जाके रिपीट हो सकती है। अब ये कैसे हो सकता है कि मान लीजिएगा कोई स्टॉक जो है इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही इस रेंज में ये ट्रेड करता है तो हिस्ट्री में यहाँ पे आके स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। ये हमें पता चल गया है क्योंकि ये प्रीवियसली हो चुका है। तो अभी अगर करंट सिचुएशन में इस प्रीवियस एरिया में स्टॉक की प्राइस आ जाती है तो हम कहते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आएगा या फिर रेजिस्टेंस फेस होगा और यहाँ से स्टॉक नीचे आएगा। तो हिस्ट्री क्या होगी, यहाँ पे रिपीट हो गई और यहाँ नीचे आने के बाद हम क्या कहेंगे, प्रीवियसली स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। इसकी वजह से क्या होगा कि आने वाले दिनों में भी इस प्राइस एरिया में स्टॉक क्या लेगा, सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे लोग बाइंग पे चले जाते हैं और यहाँ पे लोग सेलिंग पे चले जाते हैं या फिर शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ जो होती है वो हमेशा मार्केट में आपको पता चलती है। तो मार्केट जब भी ट्रेड होता है या फिर मार्केट में जब भी मूवमेंट आती है तो वो मूवमेंट कभी इस तरीके से नहीं आती। एक लाइन में आप कभी नहीं देखते कि मार्केट सीधे 100 रुपए से 1000 रुपए तक पहुंच गया है, बीच में मार्केट ने नीचे मूवमेंट ही नहीं दिखाई है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट जो भी मूव करता है ना वो वेव्स में मूव करता है। पहले इस तरीके से बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक बार आपको अपसाइड डायरेक्शन की मूवमेंट दिखाई देगी। तो इसी को कहते हैं वेव्स। जो स्विंग्स होते हैं उसे वेव्स कहा जाता है। तो प्राइस मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इस तरीके से मार्केट में आपको वेव्स दिखाई देते हैं। अब ये एक्चुअल में जो समंदर की वेव होती है उस तरीके की नहीं होती है। आपको इस स्विंग को वेव कहा गया है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक मूव आएगी तो इससे इंपल्स मूव कहा जाता है। उसके बाद एक करेक्शन आएगा तो उसे करेक्शन मूव कहा जाता है या फिर करेक्टिव वेव उसे कहा जाता है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको स्टॉक जो होगा वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अप ट्रेंड देख रहे हैं किसी स्टॉक का तो इस तरीके से जो वेव्स होती है वो आपको फॉर्म होती हुई मार्केट में या फिर किसी स्टॉक के ऊपर दिखाई देती है। तो इसे ही स्टडी किया नेल्सन इलियट जो थे, राल्फ नेल्सन इलियट ने। तो इसके अंदर क्या किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं और कितनी वेव्स के बाद ये करेक्शन आता है, इसका थोड़ा उन्होंने स्टडी किया और इसे इलियट वेव थ्योरी का नाम दे दिया। अब उसके बाद प्राइस जैसे मूव होती है या फिर रिपीट होती है, प्राइस जैसे इटसेल्फ को रिपीट करती है, हिस्ट्री रिपीट करती है, वैसे वेव्स जो होती है वो भी टाइम के साथ साथ जो हिस्ट्री होती है वो रिपीट करती है। क्योंकि प्रीवियसली जैसे वेव बनी है उस तरीके से आगे भी बन सकती है, उस तरीके से करेक्शन वेव भी आगे बन सकती है। तो इसीलिए प्राइस की तरह वेव्स जो होती है, जो स्विंग्स जो होते हैं वो भी रिपीट होते रहते हैं टाइम के साथ। अब यहाँ पे आपको अगर इलियट वेव थ्योरी देखनी है तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इलियट वेव थ्योरी को लगा के देख सकते हैं या फिर उस वहाँ पे इलियट वेव थ्योरी ढूंढ सकते हैं और किस तरीके से एंट्री करनी है वो देख सकते हैं, या फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद भी आप जो ये थ्योरी है उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर या फिर इंडाइसेस के ऊपर। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है कि किस तरीके से ये वेव जो होती है वो फॉर्म होती है। तो उसके लिए हम देखेंगे ये इलियट वेव किस तरीके से बनती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले ये इंपल्स मूव आई, पहला हाई बन गया, स्विंग हाई बन गया। यहाँ पे स्विंग हाई बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट में एक करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लग गया। मार्केट जब दूसरी बार अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लग गया तो प्रीवियस स्विंग था उसे ब्रेक कर दिया और ये जो मूवमेंट थी ये काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी ज़्यादा देर तक रही, प्रीवियस जो स्विंग हमने वेव देखी थी उससे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया और वहाँ से फिर से एक बार क्या हुआ, करेक्शन आ गया और उसके बाद फिर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर बढ़ने लग गया या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देने लग गया।
अब अकॉर्डिंग टू इलियट वेव थ्योरी ये जो वेव्स बनती है ये 5-5 के एक ग्रुप में बनती है। मतलब जो इलियट वेव थ्योरी है वो 5 के ग्रुप में ही बनेगी। पहले इंपल्स मूव आएगी, फिर करेक्टिव मूव आएगी, फिर इंपल्स मूव आएगी, फिर करेक्टिव मूव आएगी, और फिर पांचवी जो होगी वो इंपल्स मूव हमें देखने के लिए मिलेगी। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये इंपल्स मूव लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड है। तो बीच में ये जो 2 करेक्शंस आई है इसको अगर हम ऐड कर दें तो 2 करेक्टिव मूव और 3 इंपल्स मूव को बना के एक इलियट वेव थ्योरी फॉर्म होती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये एक अप ट्रेंड मूव होना चाहिए, उसके बीच में हमें 2 करेक्टिव मूव मिल जाते हैं। तो किस तरीके से हमें काउंट करने हैं, पहली जो वेव बनती है उसे हम कहेंगे पहला वाला वेव, जिसे इंपल्स मूव भी कहा जाता है। फिर दूसरी करेक्टिव मूव बनती है, तीसरे नंबर की जो वेव होती है उसे फिर से इंपल्स मूव कहा जाता है, चौथे नंबर को करेक्टिव और 5वें नंबर को फिर से इंपल्स मूव कहा जाता है। अब इस तरीके से आपको ये पता चलेगा, पहली मूव आएगी इंपल्स वेव कहेंगे उसे, दूसरी को हम कहेंगे करेक्टिव वेव, तीसरी को फिर इंपल्स मूव वेव कहेंगे, चौथी को करेक्टिव और 5वीं को फिर से इंपल्स वेव हम कहेंगे यहाँ पे। अब जो थ्योरी हमें बताती है वो बताती है कि 5 अगर वेव कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद करेक्शन आना शुरू होता है। लेकिन करेक्शन कब आएगा उसके भी कुछ रूल्स हैं। पहला जो करेक्शन आएगा उसका जो लो बनेगा वो चौथी जो वेव बनी है, चौथी करेक्टिव वेव बनी है, उसके आसपास उसका वेव लो जो होगा वो बनेगा। मतलब 5वीं इंपल्स वेव जब कंप्लीट होती है उसके बाद जो ये करेक्शन आता है, उस करेक्शन का जो लो बनता है वो चौथी वेव का जो लो रहता है उसके आसपास या फिर उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर उस तरीके की करेक्टिव मूव आपको मिल जाए तो आपने अगर यहाँ पे बाय किया है तो आप यहाँ पे आपका प्रॉफिट पूरा बुक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अब जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। तो इंपल्स मूव जो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था, अब उस ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव होने वाला है, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो मूव बनेगी तो वो जो ये करेक्टिव मूव बनी है उसे हम ए कहेंगे, क्योंकि अब तो हम काउंटिंग कर रहे थे 1 2 3 4 5, लेकिन अब जो करेक्टिव मूव आएगी उसे हम ए वेव ऐसा यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद जो बी वेव बनेगी वो थोड़ी सी छोटी इंपल्स मूव होगी। अब ये जो इंपल्स मूव बनेगी इसका जो हाई रहेगा, ये जो हाई बन रहा है, ये आपको 3 नंबर की जो वेव बनी थी, इंपल्स वेव बनी थी, उसके आसपास या उसके नीचे थोड़ा सा हाई आपको बनता हुआ दिखाई देता है। ये अगर हम देखोगे तो उसके नीचे का हाई बनेगा या फिर उससे आसपास का सेम भी रह सकता है, या उससे आसपास का भी वेव यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। तो ये जो बी नंबर की जो इंपल्स मूव है तो आपको यहाँ पे छोटी सी दिखाई देगी, और उसके बाद आपका जो प्रॉपर मेन जो करेक्शन होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा वो आपको सी जो वेव बनेगी करेक्टिव वेव उससे पता चलेगा, क्योंकि वहां से मार्केट सीधे नीचे आने लग जाएगा और आपका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा। सो ये जो प्रॉपर आपको दिखाई दे रही है ये इलियट वेव है। पहले बनते हैं ये 5 वेव्स और उसके बाद ये 3 वेव जो बनते हैं ये उसे करेक्टिव मूव का उसे हम एनालिसिस कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट आपको क्या है कि ये 5 वेव जो है ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि तब तक टॉप बन जाता है और उसके बाद करेक्टिव मूव शुरू हो जाती है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि ये 5 जो वेव्स बन रहे हैं, पहला इंपल्सिव फिर करेक्टिव फिर इंपल्सिव फिर करेक्टिव फिर इंपल्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पे आपको एंट्री किस तरीके से करनी है ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली मूव आपने यहाँ पे देख ली, पहली मूव आ गई है और आपको एंट्री करनी है क्योंकि आपको पता चल गया है कि यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड में आ रहा है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि इस जगह पे एंट्री कर देते हैं और कोई यहाँ पे टॉप पे प्रॉफिट नहीं बुक करता। वो लोग क्या करते हैं, ये जो करेक्टिव मूव बन रही है वहां पे आने के बाद उनको पता चलेगा कि नहीं हमने गलत एंट्री कर दी है, अब स्टॉक नीचे आ रहा है, अब क्या करेंगे, तो वो लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं। एग्जिट होने के बाद क्या होता है, यहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक क्या होता है ऊपर निकले जाने लगता है। तो हमें एंट्री कब करनी होती है, जब ये करेक्टिव मूव हमें दिखाई दे तो वो करेक्टिव मूव के ऊपर हमें एंट्री करनी होती है। मतलब अगर आप इस जगह पे एंट्री करोगे तो आप ये पूरा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो।
उसके बाद मान लीजिएगा आपने ये इम्पल्स मूव और ये करेक्टिव मूव्स वेस्ट कर दी या फिर मिस कर दी, ये भी मूव आपने मिस कर दी, तब आपको क्या करना है, आपको फिर एक करेक्टिव मूव का वेट करना है और उसके बाद यहाँ पे एंट्री करके ये जो 5 नंबर की जो इम्पल्स वेव आएगी उसका पूरा प्रॉफिट एंजॉय करना है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने बता तो दिया ये करेक्टिव वेव पे एंट्री करनी है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये करेक्टिव वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रही है? उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ये इलियट वेव थ्योरी फॉर्म की है हमने। अब जो फॉर्मेशन होता है इम्पल्स वेव में, ये जो बड़ी वाली वेव हमें दिखाई दे रही है, इसके बीच में भी हमें एक छोटी इलियट वेव मिल जाती है। मतलब फिर से एक बार हमें 5 जो वेव्स है इस बड़े इम्पल्स मूव में, अगर आप एक दिन का टाइम फ्रेम देख रहे हो, मान लीजिएगा कि ये पूरा जो है ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, तो अगर आपको इस इम्पल्स मूव के अंदर देखना है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाना होगा। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको इसी तरीके से 5 वेव फिर से देखने के लिए मिलेंगे। तो या तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे वो वेव काउंट कर सकते हो और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से अब करेक्शन आने वाला है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो हर एक इम्पल्स मूव के बीच में एक और इलियट वेव जो होती है वो क्रिएट होती है। अगर एक घंटे का टाइम फ्रेम ले रहे हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी जो भी इम्पल्स मूव होगी, एक घंटे की जो इम्पल्स मूव होगी उसके बीच में ये इलियट वेव आपको दिखाई देगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप आते हो तो ये भी आपको वैसे ही इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, ताकि आपको पता चले कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े चार्ट के ऊपर अगर आप इलियट वेव देख रहे हो तो उसके इम्पल्स मूव में आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बीच में एक पूरी वेव जो इलियट वेव है वो बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो पीछे रह गया कि एंट्री कैसे करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़े से कैलकुलेशंस करने होंगे। पहला कैलकुलेशन क्या होता है इसका, जो 2 नंबर की वेव बन रही है करेक्टिव वेव, ये जो करेक्टिव वेव है इसका आपको परसेंटेज नापना है। अब इंची टेप लेके बैठ मत जाना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो थ्योरी कहती है वो क्या कहती है, पहली जो इम्पल्स वेव यहाँ पे बन रही है उसके 33% का करेक्शन हो जाएगा। मतलब मान लीजिएगा पहला जो वेव है वो 100 रुपए का मूवमेंट दे रहा है तो 33 रुपए स्टॉक नीचे आएगा। 33% हो गया, 33 रुपए नीचे आएगा। तो जैसे ही ये 33 रुपए नीचे आएगा आपको फट से वहां पे एंट्री कर देनी है। तो आप ये करेक्टिव मूव में 33% का करेक्शन वेट करोगे और 33% का करेक्शन के बाद इसमें एंट्री करोगे। दूसरा यहाँ पे आपको क्या रूल याद रखना है कि तीसरा जो वेव होगा वो सबसे बड़ा होगा। पूरे इलियट वेव में ये जो 3 नंबर का वेव बनेगा ये सबसे बड़ा वाला बनेगा। ना 1 नंबर इससे कंपेयर करेंगे, ना 5 नंबर इससे ज्यादा होगा। 3 नंबर का जो वेव होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये इलियट वेव थ्योरी बन रही है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पहला जो वेव बन रहा है उसका 33% दूसरा वेव होना चाहिए। सेम तीसरा जो वेव बन रहा है, अगर आप यहाँ पे नहीं एंट्री कर सकते, पहले वेव दूसरा वेव आपने मिस कर दिया, तीसरे वेव पे आपको क्या करना है, तीसरा वेव जो बनेगा उसके बाद आपको वेट करना है फिर से एक बार 33% का। मतलब जो चौथा करेक्शन वेव यहाँ पे बन रहा है उसका भी जो करेक्शन होगा वो 33% होगा थर्ड वाली वेव से। तो आपको ये 33% जो है वो याद में रखना है हमेशा। जो भी इंपल्स मूव आएगी उसके बाद जो करेक्शन होगा वो 33% का होगा। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप बड़े टाइम फ्रेम पे ले लो, डेली टाइम फ्रेम पे ले लो, मंथली टाइम फ्रेम पे ले लो, छोटे टाइम फ्रेम पे ले लो, 5 मिनट 15 मिनट। लेकिन आपको ये कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखना है कि आपने अगर इंपल्स मूव ढूंढी है किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको उसका 33% का करेक्शन ढूंढना है या फिर कैलकुलेट करना है और वहां पे आपको बाइंग की एंट्री करनी है। तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड वेव ऑफ करेक्शन में आपको एंट्री मिल जाएगी और आप थर्ड वेव का पूरा जो प्रॉफिट है वो एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप थर्ड वेव का पूरा कंप्लीट देख रहे हो तो चौथे करेक्शन वेव में आपको एंट्री मिलेगी और पांचवा जो वेव बन रहा है उसका प्रॉफिट आप एंजॉय कर सकते हो। सो इसी तरीके से आपको एंट्री करनी होती है इलियट वेव में और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और भी कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें सबसे पहला है कि 3 नंबर की लेंथ जो है वेव की वो कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए पहले नंबर से और 5 नंबर से।
तो जैसे हमने पहले कहा था कि तीसरी जो वेव है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, वो कभी छोटी नहीं हो सकती। दूसरा हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, वेव 2 कैनॉट गो बिलो द वेव 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये वेव 1 है, इंपल्सिव वेव है, और ये वेव 2 है। अगर ये वेव 2 इस तरीके से नीचे चली जाती है वेव 1 के लो से, या फिर वेव 1 से थोड़ी नीचे चली जाती है, तो ये इलियट वेव बन ही नहीं रही है, ये कुछ अलग बन रहा है, ये इलियट वेव नहीं है। तो आपको ये सेकंड वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है, वेव 2 कभी भी वेव 1 से नीचे नहीं जानी चाहिए, उससे ऊपर रहनी चाहिए, जो 33% हमने मेजर किया है। उसके बाद वेव 4 का जो लो है, वेव 4 का यहाँ पे जो लो है, वो वेव 1 के हाई से नीचे नहीं जाना चाहिए, कैनॉट बी गो बिलो टॉप ऑफ द वेव 1। अब टॉप ऑफ द वेव 1 यहां पे है, और ये 4 नंबर का लो जो है वो यहां पे है। तो अगर ये लो इसके नीचे चला जाता है तो ये इलियट वेव थ्योरी नहीं कही जाएगी, ये इलियट वेव में कंसिडर नहीं होगा। तो ये 3 रूल आपको ध्यान में रखने हैं, और उसके साथ साथ ये 33% वाला जो है वो कैलकुलेशन ध्यान में रखने हैं, तभी आप यहाँ पे इलियट वेव थ्योरी के ऊपर थोड़ी सी मास्टर की कर सकते हैं। अब ये एक बार देखने से तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको दिखने में ये आसान दिख रही है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि ऐसे ही चार्ट देख के, जैसे आप कोई ट्रायंगल पैटर्न या फिर कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख के आपको पता चलता है, वैसे आपको ये इलियट वेव थ्योरी सिर्फ एक बार देखने से पता नहीं चलेगी, आपको चार्ट को 1000 बार ऑब्जर्व करना होगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आपको इलियट वेव के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये रूल्स को आप फॉलो करके वेव में एंट्री कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये पूरा थ्योरी था। अब चार्ट के ऊपर देखते हैं किस तरीके से हमें इसे पता करना है और किस तरीके से हम इसे ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे जाके। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है, इन्फोसिस का डेली चार्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव हमने दिखाई है। तो सबसे पहले तो ये वाली इंपल्स मूव है, पहली वाली, उसके बाद ये करेक्शन आया, करेक्शन के बाद फिर से तीसरी जो वेव बनी वो सबसे लॉन्गेस्ट थी, फिर चौथा मूव यहाँ पे आया और फिर पांचवा मूव यहाँ पे आया। अब जो मैंने आपको कहा था कि वो बाद वाला जो ए बी और सी है उसको थोड़ा सा हम इग्नोर करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि ये 5 ही जो वेव्स है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, वो ए बी सी जो है वो यहाँ पे वर्कआउट नहीं हुआ और यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया। इसकी वजह से आप उसे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो ट्रेंड चेंज करने में इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, इसकी वजह से ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो गया। लेकिन ये जो वेव्स बनी है ये आप कंसिडर कर सकते हो। 5th वेव के बाद क्या होगा, मार्केट ऐसे भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये 5th वेव बनी है उसके बाद मार्केट को गिरना ही है। जब तक कोई प्रीवियस लो नहीं ब्रेक करता या फिर जो रूल्स बताए हैं उस रूल के हिसाब से कोई लो नहीं बनाता, उसके बाद ही मार्केट में करेक्शन आता है। तो यहाँ पे आप ये 5 वेव काउंट कर सकते हैं। पहली वाली जो इंपल्स वेव है वो यहाँ पे बनी है, उसके बाद हाई बनाने के बाद एक करेक्टिव मूव आई है, उसके बाद एक तीसरी नंबर की वेव बनी है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है, फिर चौथी वाली है और फिर 5वीं वाली है। अब जैसे कि हमारा रूल यहाँ पे हमने बताया था कि जो चौथी वेव है उसका जो लो है वो फर्स्ट वाली वेव के नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे रूल फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ये जो करेक्शन है ये 33% के आसपास होना चाहिए। इंची टेप लेके मैंने भी बोला है कि 33% मापने मत बैठना, आसपास हो सकता है 33 होगा, कभी 29 होगा, कभी 30 होगा, कभी 35 भी हो सकता है, लेकिन थ्योरी हमें बताती है कि 33% का यहाँ पे करेक्शन होगा और उसके बाद ही एक इम्पल्स मूव आपको दिखाई देगी। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, थोड़े से हम चार्ट ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये इलियट वेव थ्योरी जो होगी वो अच्छे तरीके से पता चल सकेगी और भी ज़्यादा आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इलियट वेव थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।